Good morning, students. Today we are going to start a new chapter of class 7th mathematics, that is the triangle and its properties. तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, जिसके हम मेन टॉपिक में पहुंचे हैं, उससे पहले हम आज जो है कुछ बेसिक चीजें इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रायंगल, कि ट्रायंगल होता क्या है और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितने तरीके के होते हैं, आज हम इस क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तो ये आपका मैथ्स का 6th चैप्टर है, क्लास 7, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल किसको हम कहते हैं, तो बेसिकली अगर हम इसके नाम को देखें तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ ट्राई और यहां पे लिखा हुआ है एंगल। इट मींस ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, एंगल का मतलब होता है एंगल जिसमें 3 एंगल हो, उसको हम ट्राई एंगल कहते हैं। और 6th क्लास में भी आपने ट्रायंगल की बेसिक चीजें पढ़ी हैं कि ट्रायंगल होता क्या है, कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं, उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं और फर्दर फिर हम इसके और भी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें डिटेल्स में जाएंगे। तो बेसिकली अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें, ट्रायंगल के बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल इट इज अ क्लोज्ड फिगर, इट इज अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय three लाइन सेगमेंट। क्या होता है, इट इज अ क्लोज्ड फिगर। ये क्लोज्ड फिगर होती है और क्लोज्ड कैसे होती है, 3 लाइन सेगमेंट को यूज करके। जब हम कोई भी क्लोज्ड फिगर बनाते हैं, एक लाइन सेगमेंट ये, एक लाइन सेगमेंट ये और एक लाइन सेगमेंट ये, तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ। एक लाइन सेगमेंट ये, एक लाइन सेगमेंट ये और एक लाइन सेगमेंट ये, तो क्या बना, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि ये भी क्लोज्ड फिगर है और दोनों में 3 लाइन सेगमेंट हैं। तो कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 लाइन सेगमेंट हो और 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज्ड फिगर जो है ट्रायंगल कहलाता है। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल एक तरह का पॉलीगन होता है। क्या होता है, पॉलीगन होता है। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन होता है अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट। तो पॉलीगन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। जैसे कि ट्रायंगल हो गया, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, जैसे कि स्क्वायर हो गया, जैसे कि पेंटागन हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी जो है पॉलीगन है। क्यों पॉलीगन है, क्योंकि ये सभी पॉलीगन जो है क्लोज्ड फिगर है और इन सभी पॉलीगन में या तो 3 लाइन है या फिर 3 से अधिक लाइन है। तो इस तरह के फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं और पॉलीगन में ही एक पॉलीगन है आपका ट्रायंगल, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो ये पॉलीगन वाले पार्ट को मैं यहां से इरेज कर दे रहा हूं। तो क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज नोन एज पॉलीगन। तो यहां पे अगर हम देखें ट्रायंगल, तो ट्रायंगल क्या है, इट इज अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। तो कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 लाइन सेगमेंट हो उसको हम ट्रायंगल कहेंगे। अब यहां पे अगर हम एक ट्रायंगल के पार्ट की बात करें तो ट्रायंगल के कई सारे पार्ट होते हैं। तो अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे ये 3 पॉइंट बन रहा है, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे और एक पॉइंट यहां पे, 3 पॉइंट हैं। इन पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं, इन पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। तो यहां पे अगर हम इसका नाम दे दें ए, बी और सी, तो वर्टेक्स कौन कौन से हैं, ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है और
सी वर्टेक्स है, पॉइंट। दूसरा क्या होता है, इसके क्या होते हैं, 3 साइड होते हैं। जो 3 लाइन सेगमेंट है वो ट्रायंगल का साइड बनाता है। तो यहां पे क्या होता है, इसको हम साइड कहते हैं। तो अगर हम साइड की बात करें तो साइड कौन कौन से हैं, ए बी साइड है, ए बी लाइन सेगमेंट है, उसी तरीके से बी सी, उसी तरीके से सी ए या फिर ए सी, ये क्या है आपके, ये आपके साइड्स हैं। और यहां पे देखिए ये जो है, यहां पे ये 3 एंगल बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एंगल। इससे पहले वाले चैप्टर में लाइंस एंड एंगल्स में हमने एंगल के बारे में डिस्कस किया है। एंगल कब बनता है, जब कोई भी दो लाइन एक पॉइंट पे मिलती हैं, तो उस कॉमन पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस जो है ये एंगल कहलाता है। तो यहां पे हम देखें, इस पॉइंट पे ए बी और बी सी मिल रही है, तो ये एंगल फॉर्म हुआ। इस वाले पॉइंट पे, इस वाले वर्टेक्स पे कौन सी लाइन मिल रही है, बी सी और सी ए। तो जब भी 2 लाइन किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी तो वो एंगल का फॉर्मेशन करती हैं। तो अगर हम यहाँ पे एंगल को देखें, एंगल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल का हम नाम 3 लेटर या फिर 1 लेटर में लिखते हैं, जो कि हमने पिछले क्लास में लाइंस एंड एंगल्स में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अगर हम ABC देखें, तो यहाँ पे अगर हम एंगल्स की बात करें तो ये क्या है, आपका एंगल है। और एंगल को हम कैसे दिखाते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल A, इस वाले एंगल को, इसको हम लिख सकते हैं एंगल B, और इसको हम लिख सकते हैं एंगल C। एंगल A, एंगल B, एंगल C। या फिर अगर हम 3 लेटर में नाम लिखेंगे एंगल का, तो 3 लेटर में नाम कैसे लिखते हैं, जिस एंगल का नाम लिखना होता है वो सेंटर में होता है, तो A का लिखना है तो BAC, एंगल BAC। एंगल C का लिखना है तो ACB, ACB। और B का लिखना है तो ABC, एंगल ABC। इस तरीके से भी हम इसका नाम लिख सकते हैं। तो अगर हम एक ट्रायंगल को देखें तो एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स मतलब जिस पॉइंट पे 2 लाइन मिलती हैं उसको वर्टेक्स कहा जाता है। ट्रायंगल के केस में ABC 3 वर्टेक्स हैं, 3 साइड हैं और 3 एंगल हैं। तो ये जो है बेसिक प्रॉपर्टी है, और हम कहेंगे कि ये जो बेसिक चीज है जिससे कि हम किसी भी ट्रायंगल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। तो ये है आपका ट्रायंगल। अब हम ट्रायंगल को देखें अगर, तो ट्रायंगल कई तरीके के होते हैं। ट्रायंगल को हमने बेसिकली उसके साइड के बेस पे और हमने उसके एंगल के बेस में डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है, और उन ट्रायंगल की भी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। तो अगर हम यहां पे देखें ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम ट्रायंगल को देखें ऑन द बेसिस ऑफ साइड, अगर हम साइड के बेस पे देखें तो ट्रायंगल 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डिस्कस करते हैं उसको 1 बाय 1। पहला जो होता है वो होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। दूसरा होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा होता है आपका स्केलन ट्रायंगल। अब ये तीनों ट्रायंगल को हमने क्लासिफाई किया है, किसके बेस पे क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ट्रायंगल को हमने 3 कैटेगरी में और 3 टाइप्स में हमने उनको क्लासिफाई किया है। पहला इक्विलेटरल, दूसरा आइसोसेलेस, तीसरा स्केलन ट्रायंगल। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ इस तरीके का होता है जिसमें इसके सारे साइड जो हैं ये बराबर होते हैं। क्या होते हैं, इसके सारे साइड बराबर होते हैं, और ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल।
ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें तीनों साइड की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होता है, तीसरी साइड बराबर नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है? टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल and third side is not equal, third side is not equal। तो थर्ड साइड जो है वो इक्वल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेंथ देखें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें जिसमें तीनों साइड बराबर होता है, तो अगर हम कहें ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें तीनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सभी साइड इक्वल होते हैं। लेकिन इसकी बात करें तो अगर हम ले लें यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है, लेकिन ये वाली जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये दोनों साइड तो बराबर है लेकिन तीसरी साइड बराबर नहीं है। तो वो ट्रायंगल जिसमें दो साइड बराबर हो लेकिन तीसरी साइड बराबर ना हो, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। नाउ कम टू द स्केलन ट्रायंगल। अगर हम स्केलन ट्रायंगल की बात करें तो स्केलन ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। मेजर ऑफ ऑल द साइड्स आर डिफरेंट, और क्या होगा? ऑल साइड्स हैव unequal length, unequal, और all sides are unequal, और all side have unequal length कह सकते हैं। तो जिसमें कि सभी साइड का अनइक्वल लेंथ होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि इसको 3 सेंटीमीटर है तो ये जो होगा 7 सेंटीमीटर और ये वाला 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा? यहाँ पे सारे साइड का जो लेंथ होगा वो डिफरेंट होगा। तो बेस्ड ऑन और ऑन द बेसिस ऑफ साइड अगर हम ट्रायंगल को डिफाइन करें और ट्रायंगल को हम क्लासिफाई करें, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करें, तो वी हैव 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड। पहला है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड बराबर होते हैं, उसको हम इक्विलेटरल कहते हैं। उसके बाद आता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो ट्रायंगल जिसमें सिर्फ दो साइड बराबर होते हैं, तीसरी साइड बराबर नहीं होती है। और ये है स्केलन ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड बराबर नहीं होते हैं, अनइक्वल लेंथ होता है, उसको हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। तो इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई विच ट्रायंगल belongs to the equilateral triangle और which triangle belongs to the scalar triangle, और क्या पूछा जाता है कि name the triangle, ट्रायंगल का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपको कुछ फिगर दिया हुआ है जैसे कि 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा है 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और एक डायग्राम है यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और एक डायग्राम है जिसमें कुछ ऐसे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे है, और क्वेश्चन पूछता है कि नेम द ट्रायंगल। क्या पूछता है क्वेश्चन? नेम द ट्रायंगल, ट्रायंगल का आप नाम लिखिए। तो ट्रायंगल का नाम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे सभी का साइड दिया हुआ है, इट मींस हमें साइड के बेस पे इनका नाम लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट ट्रायंगल 3 3 3, तीनों साइड बराबर है, तो इसका क्या नाम होगा? वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं उसका नाम हम क्या लिखते हैं? उसका नाम हम लिखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपका कौन सा ट्रायंगल हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें सारे साइड बराबर हैं। इस वाले डायग्राम को देखते हैं हम, 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 5 7 6 5, तीनों साइड डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। तो इसका क्या नाम होगा? जिसके सारे साइड डिफरेंट होते हैं, अनइक्वल साइड होते हैं, वो क्या होता है? स्केलन ट्रायंगल होता है आपका। स्केलन ट्रायंगल हो गया।
क्यों स्केलन है? जिसके तीनों साइड डिफरेंट होते हैं, अनइक्वल होते हैं, उनको हम स्केलन कहते हैं। उसी तरीके से इसमें देखें तो दो साइड बराबर, तीसरा साइड बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही साइड बराबर है, तीसरी साइड बराबर नहीं है। अगेन इस वाले में देखें 7, 5, 6 तीनों डिफरेंट है। कौन सा ट्रायंगल होगा? ये स्केलन ट्रायंगल होगा। क्यों? क्योंकि सभी साइड जो है वो अनइक्वल है, इसलिए स्केलन है। यहां पे देखें 8, 8, 4 दो साइड बराबर, तीसरा साइड बराबर नहीं है, तो ये क्या है आपका? ये है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसमें दो साइड बराबर हैं, तीसरा साइड जो है वो बराबर नहीं है, उसको हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां तक क्लियर है? ये सभी क्या है? ये जो ट्रायंगल है उसको हमने किसके बेस से पढ़ा है? उसको हमने बेस्ड ऑन साइड के बेस पे पढ़ा है। बेस्ड ऑन साइड। तो बेस्ड ऑन साइड के बेस पे अगर क्वेश्चन पूछता है कि ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करिए या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल को डिफाइन करिए, तो हम उसको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड बराबर होते हैं, तीसरी साइड बराबर नहीं होती है, और स्केलन ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड अनइक्वल होते हैं, तीनों साइड बराबर नहीं होते हैं। तो ये तो था कि ट्रायंगल और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। अब हम देखते हैं ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल। क्या देखेंगे? ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल। तो अगेन एंगल के बेस पे भी हमारे पास तीन ट्रायंगल हैं। एंगल के बेस पे भी तीन ट्रायंगल है। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल पहला है आपका। दूसरा है आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और तीसरा है आपका ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल क्या होता है मालूम है आपको? एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। राइट एंगल किसको कहते हैं? एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जो कि हमने लाइंस एंड एंगल्स में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एंगल को। तो यहां पे क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अगेन अगर हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें सारे एंगल जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं। एक्यूट का मतलब क्या है? ऑल द एंगल्स आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है? लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये 60 है, ये 80 है और ये 40 है, ठीक है, 60 डिग्री है, 40 डिग्री है, 80 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल क्या हुआ? ये ट्रायंगल क्या होगा? ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। क्यों एक्यूट होगा? क्योंकि इसमें तीनों एंगल जो है वो 90 से लेस हैं। तो वो ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल, ऑल द एंगल्स आर एक्यूट एंगल, सभी एंगल एक्यूट होंगे, 90 से कम होंगे। अगर एक भी ज्यादा हो रहा है तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो वो एंगल जिसमें तीनों एंगल लेस देन 90 होंगे उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट वन इज द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, एक एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी दोनों एंगल जो हैं वो लेस देन 90 डिग्री होंगे। इट मींस क्या है? वन एंगल
one angle is equal to 90 degree and remaining two angles are acute का मतलब क्या है, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे क्या होगा, एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, एक एंगल 90 डिग्री होना ही है। तो एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी दोनों एंगल क्या होंगे, बाकी दोनों एंगल एक्यूट होंगे, लेस देन 90 डिग्री होगा। तो वो जो ट्रायंगल कहलाएगा वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, जिसमें तीनों एंगल एक्यूट हैं, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल ये 130 डिग्री का हो गया, ये आपका 20 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होगा, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, वो एंगल जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। और बाकी जो दोनों एंगल होंगे और जो टू एंगल होंगे वो क्या होंगे, वो एक्यूट होंगे। एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री। तो ये है तीन तरीके का और तीन टाइप्स है ट्रायंगल के, और किसके बेस पे है, ये बेस्ड ऑन द एंगल के बेस पे है। तो एक बार इसको हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें तीनों एंगल जो होंगे वो एक्यूट होंगे, लेस देन 90 डिग्री होगा, 60, 80, 40 तीनों एंगल 90 से छोटे हैं। तो वो ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल एक्यूट होंगे, तीनों एंगल 90 से छोटे होंगे, उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा जिसको हम राइट एंगल कहते हैं, और बाकी दोनों एंगल जो होंगे वो एक्यूट होंगे, लेस देन 90 होंगे, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री होगा, और बाकी जो बचे दो एंगल हैं, रिमेनिंग टू एंगल क्या होंगे, एक्यूट होंगे, लेस देन 90 डिग्री होगा। तो वो जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो ये है तीन एंगल बेस्ड ऑन एंगल। अब हम इस पे देखते हैं कि कैसे हम किसी भी ट्रायंगल को अगर एंगल दिया हुआ है तो हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो देख लेते हैं, इसमें भी यहां पे दिया है 60 डिग्री, 70 डिग्री, और सॉरी ये है आपका 90 डिग्री और ये है आपका 30 डिग्री। ठीक है, फिर ये दूसरा ट्रायंगल दिया है जिसमें आपका है 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। फिर एक एंगल आपका ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें है ये आपका 140 डिग्री, 20 डिग्री, 20 डिग्री। फिर एक ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है जिसमें है आपका 90 डिग्री, 30 डिग्री, और ये है आपका 60 डिग्री फॉर एग्जाम्पल। और एक ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है जिसमें है आपका ये है 130 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री। तो इस तरीके से डिफरेंट ट्रायंगल आपको दिए हैं। और इस ट्रायंगल में क्या है, इस ट्रायंगल में आपको एंगल दिया हुआ है, साइड नहीं दिया हुआ है। तो बेस्ड ऑन एंगल हम इनके नाम को लिखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पे तो एक 90 डिग्री है, बाकी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। तो वो ट्रायंगल जिसमें एक 90 डिग्री हो और दो एक्यूट एंगल हो, लेस देन 90 हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल।
तो ये क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यहां पे देखें एक 90 है, बाकी दोनों एक्यूट हैं, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। क्यों? क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये भी हो गया। इसमें देखें, यहां पे देखें, यहां पे देखें, तीनों एंगल एक्यूट है। तो जब तीनों एक्यूट है तो ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ये एक्यूट हो गया। क्यों एक्यूट हुआ? क्योंकि तीनों एंगल, ऑल द एंगल्स आर एक्यूट एंगल। अब यहां पे देखें और इस वाले में देखें, इन दोनों में क्या है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को देखें तो इसमें एक एंगल जो है 90 से बड़ा है, दोनों में एक एंगल 90 से बड़े हैं, और बाकी दोनों एंगल क्या हैं, 90 से छोटे हैं, एक्यूट हैं। तो ये दोनों एंगल क्या हो गया, ये दोनों हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल को और किसी भी ट्रायंगल को जिसमें एंगल दिया हो या फिर साइड दिया हो, उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं और उस ट्रायंगल का हम नाम लिख सकते हैं बेस्ड ऑन एंगल और बेस्ड ऑन साइड। वो कौन कौन से ट्रायंगल हैं। तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं फिर से कि अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड हमारे पास 3 ट्रायंगल हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड वी हैव 3 ट्रायंगल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल वी हैव 3 ट्रायंगल। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड हमने कौन सा पढ़ा, हमने पढ़ा पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर हमने पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और यहां पे पढ़ा हमने स्केलन ट्रायंगल। तो ये तो हो गए ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हमने कौन सा पढ़ा, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। दूसरा हमने पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा हमने पढ़ा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये 6 टाइप्स हैं ट्रायंगल के, जिसमें हमने 6 टाइप्स को डिस्कस किया, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे इफ इट इज बेस्ड ऑन द साइड और बेस्ड ऑन एंगल। तो ये 6 ट्रायंगल हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अगर आज के टॉपिक में कोई भी डाउट है, वेदर ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना, वर्टेक्स क्या होता है, साइड क्या होता है और एंगल क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।